विद्यार्थीगण, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन क्लास में 14 फरवरी को जो इंट्रोडक्शन क्लास आया था उसमें बात किए थे कि मैथ को, जैसे कंपटीशन का जो मैथ होता है वो 3 सेक्शन होता है। जैसे नंबर सिस्टम का सेक्शन होता है, अर्थमेटिक्स का सेक्शन होता है, उसी प्रकार एडवांस का सेक्शन होता है। तो आज आपका पहला क्लास है जिसमें आज नंबर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम में पहला लेसन नंबर ऑफ जीरो के बारे में पढ़ेंगे। आज हम नंबर ऑफ जीरो के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ जीरो में कैसे बनाते हैं, नंबर ऑफ जीरो में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस तरीक़ा से प्रश्न आता है, सब आज नंबर ऑफ जीरो में डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लेसन के नाम लिख देते हैं। जैसे आपका लेसन है, लेसन 1 है, और जो लेसन के नेम है उसका नाम है आपका नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो कहने का मतलब है शून्य की संख्या, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या। आज हम सीखेंगे कि शून्य की संख्या कैसे निकालें। आप एग्जाम देते होंगे तो उसमें प्रश्न मिलता होगा कि शून्यों की संख्या कैसे निकालें, लेकिन जब नहीं पढ़ते हैं तो समझ में ही नहीं आता है कि वो शून्यों की संख्या आखिर निकाले कैसे। एग्जाम में कई तरीक़ा से प्रश्न पूछे जाते हैं शून्यों की संख्या में, कभी फैक्टोरियल से, कभी डेसिमल से, मतलब बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग तरीक़ा से, जिसमें कि शून्यों की संख्या के निकालने के बारे में बताया जाता है। तो आज हम शून्यों की संख्या के बारे में डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। शून्यों की संख्या में सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, फैक्टोरियल से शुरुआत करते हैं। शून्यों की संख्या में थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में जान लेते हैं, तब आगे चल के हमको पता चलेगा, क्योंकि फैक्टोरियल से भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। जब फैक्टोरियल से एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो बच्चा को पता ही नहीं चलता है कि यह किस तरीक़ा से बनेगा। आपको अगर इस तरीक़ा से दे दिया जाए कि 10 गुना 2, तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि इसमें शून्यों की संख्या कितना निकलेगा। लेकिन इसी प्रश्न को अगर ऐसे दे दिया जाए कि 10 गुना ऐसे करके, तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि फैक्टोरियल में कितना शून्य होगा। जब तक इसके फैक्टोरियल के बारे में आपको पता नहीं रहेगा, आप बता ही नहीं पाइएगा इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा। इसीलिए आइए पहले हम फैक्टोरियल के बारे में जान लेते हैं। फैक्टोरियल के कुछ मानों को याद रखना होगा आपको। इसके लिए फैक्टोरियल कैसे निकलता है, कैसे सीखना है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे। जैसे फैक्टोरियल पढ़ते हैं, फैक्टोरियल क्या, फैक्टोरियल। तो आप सोचिएगा कि सर फैक्टोरियल तो आप लिखा दिए, सब पहचाने कैसे कि ये फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल में कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे फैक्टोरियल में कुछ चिन्ह होते हैं, आपको पकड़ने के लिए कौन फैक्टोरियल है। एक तो ऐसे लिखे रहेंगे, दूसरा इस तरीक़ा से रहेगा, फैक्टोरियल के चिन्ह है, और तीसरा कुछ इस तरीक़ा से रहेगा। फैक्टोरियल में कुछ इस तरीक़ा से दिया रहेगा। कहेगा सर ये क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आप हमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता देते हैं। जैसे लिखा रहेगा फैक्टोरियल 10, ऐसे भी लिखा रह सकता है। इसको भी हम फैक्टोरियल ही बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल ही बोलते हैं। या तो लिखा रहेगा इस तरीक़ा से, इसको भी हम फैक्टोरियल ही बोलते हैं। या लिखे रहेगा इस प्रकार से, इसको भी हम फैक्टोरियल ही बोलते हैं। तो आपको इस तरीक़ा से देखने को प्रश्न मिलते हैं नंबर ऑफ जीरो में। लोग क्या करते हैं, सिंपल वाले प्रश्न पढ़ लेते हैं, और जब एग्जाम में फैक्टोरियल से प्रश्न पूछे जाते हैं जीरो में तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ना गलती आंसर टिक करके चलाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि आखिर ये क्या है, ये कैसे बनेगा। तो थोड़ा इन्हीं के फैक्टोरियल के बारे में जान लेते हैं, इनके कुछ मानों के बारे में आपको याद रखना होगा। इसको यहां पर लिख देते हैं। थोड़ा सा इसके मानों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए
तो जैसे पहला मान निकालते हैं, तो आप फैक्टोरियल 1 बराबर 1 होता है, बराबर 1, यानी फैक्टोरियल 1 को हम 1 लिखते हैं, इसका मान भी कितना होता है 1। उसी प्रकार अगर हम बात करें 2 नंबर में फैक्टोरियल 2 को कैसे लिखा जाता है, तो 2 × 1 बराबर 2। उसी प्रकार बात करें हम फैक्टोरियल 3 को हम किस प्रकार लिखते हैं, तो 3 × 2 × 1 बराबर 6। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो हमारा जो पूर्ण संख्या होता है उसका उल्टा लिखा गया है। जो प्राकृत संख्या होता है उसको क्या किया है, उल्टा करके लिखा गया है। प्राकृत संख्या को क्या करके लिखा गया है, उल्टा करके लिखा गया है। आप देख रहे होंगे 2 है तब 1 है, यानी पहले बड़ा आता है, बड़ा के बाद छोटा, तब 1 की ओर बढ़ते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें फैक्टोरियल 4 का, तो फैक्टोरियल 4 में हम बात करें तो 4 × 3 × 2 × 1 बराबर हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा, 24। उसी प्रकार अगर हम बात करें फैक्टोरियल 5 का, फैक्टोरियल 5 में आपको हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बराबर 120। कितना हो जाएगा, 120। उसी प्रकार फैक्टोरियल 6 के बारे में बात करें, फैक्टोरियल 6, तो ये हो जाएगा 6 × 5 4 3 2 1। और जब आप फैक्टोरियल 6 के मान जानिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि 720 होता है। कितना होता है, 720। उसी प्रकार हम फैक्टोरियल इधर आगे बात करते हैं, फैक्टोरियल 7 के बारे में। फैक्टोरियल 7 बराबर कितना होता है, तो आप 7 × 6 × 5 × 4 3 2 1। आप बताइए कि फैक्टोरियल 7 के मान कितना होता है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप बताइए कि फैक्टोरियल 7 के मान कितना होगा। आप अपने कॉपी पर बना कर देखिए कि फैक्टोरियल 7 के मान कितना आएगा। बना लिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनसे बने होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा। तो फैक्टोरियल 7 का मान हो जाता है 5040। कितना हो जाता है, 5040। फैक्टोरियल 7 के मान 5040, यानी जितने भी ये गुणनखंड है 1 2 3 4 5 6 7, इस सब को गुना कीजिएगा ना तो 5040 आएगा। कितना आएगा, 5040, यानी 5040। कितना हो जाएगा, 5040। उसी प्रकार 8 नंबर होता है। 8 नंबर बोले तो फैक्टोरियल 8 के मान हम निकालते हैं, तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 2 1 बराबर। इसका कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 40 32 0। कितना हो जाएगा, 40 32 0। फैक्टोरियल 8 के मान हो जाएगा 40 32 0। फैक्टोरियल 8 के मान कितना हो जाएगा, 40 32 0। उसी प्रकार 9 का देखते हैं, फैक्टोरियल 9 का 9 नंबर में, तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 4 3 2 1। सर इसका कितना होगा, फैक्टोरियल 9 का मान कितना होगा, तो आप फैक्टोरियल 9 के मान याद रखिएगा 362। फैक्टोरियल 9 का मान कितना होगा, 362,880। इतना होता है फैक्टोरियल 9 के मान। आपको याद रखना है 362,880 इतना होता है फैक्टोरियल 9 का मान। उसी प्रकार फैक्टोरियल 10 का होता है 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1
बराबर फैक्टोरियल जो 10 का मान हो जाता है सीरीज 3628800। इसी प्रकार आप फैक्टोरियल को आगे निकाल सकते हैं। आप एक बार ध्यान से देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं फैक्टोरियल, क्योंकि एग्जाम में ना शून्यों की संख्या ना फैक्टोरियल से भी पूछा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, हल्के हल्के प्रश्न पढ़ के चले जाते हैं, फैक्टोरियल से प्रश्न नहीं बन पाते। इसलिए हमको जानना होगा कि फैक्टोरियल आखिर है क्या। फैक्टोरियल को इस तरीका से चिन्ह दर्शाया जाता है, आपको इस तरीका से देखने को मिलेगा। जो जैसे फैक्टोरियल 1 के मान 1 हो जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा, और 4 का 24 हो जाएगा, 5 का 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 का 120। क्योंकि देखिए 4 तक का हम 24 माने थे, तो 5 का कितना हो जाएगा? 24 × 20 से 120 कितना हो जाएगा? 24 × 20 से 120। उसी प्रकार 6 का हो जाएगा 720, और 7 का जब निकालिएगा तो 50 40, और 8 का निकालिएगा तो 40 32 जीरो आएगा। उसी प्रकार 9 का निकालिएगा तो 3628880 आएगा। उसी प्रकार 10 का निकालेगा तो 3628800 आएगा। कम से कम आपको ना 10 तक का फैक्टोरियल याद रखना होगा। कम से कम आपको क्या करना होगा? 10 तक के फैक्टोरियल को आपको याद रखना होगा। कितना तक को? 10 तक। 10 तक आप फैक्टोरियल याद रखिए, उसके बाद आप आगे अपने से निकाल सकते हैं फैक्टोरियल 11। आप फैक्टोरियल 11 यानी 11 संख्या को इससे गुना कर दीजिएगा तो फैक्टोरियल 11 का मान दे देगा। तो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन आप अपने से निकाल लीजिएगा। फैक्टोरियल 10 तक मैं बता दिया हूँ। आपको मुंह पर, मतलब कहने का मतलब है कि आपको कंठस्थ याद रखना होगा फैक्टोरियल 10 तक का मान। फैक्टोरियल 10 के मान 3628880 होता है। आप पहले इतना उतारिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए आप उतार लिए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। आप हमेशा याद रखिए, नोट देके एक नोट लिखिएगा। नोट आपको यह लिखना है कि जो फैक्टोरियल 1 होता है, फैक्टोरियल 1 को छोड़कर, क्या करके? फैक्टोरियल 1 को छोड़कर बाकी सभी फैक्टोरियल का मान एक सम संख्या होता है। ये क्या होता है? सम संख्या होता है। हमेशा याद रखिएगा, नोट में लिखा है कि फैक्टोरियल 1 को छोड़कर बाकी सभी फैक्टोरियल का मान एक सम संख्या होता है। आप देखे होंगे कि आपकी कॉपी में नोट होगा, फैक्टोरियल 1 में सिर्फ एक विषम संख्या आया है। फैक्टोरियल 1 को छोड़कर बाकी सभी फैक्टोरियल का मान क्या होता है? एक विषम संख्या होता है। फैक्टोरियल 1 के मान 1 यानी विषम संख्या था। बाकी जितने भी फैक्टोरियल था, आप ध्यान से देखिए आपके कॉपी में, वो सब एक सम संख्या था। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा फैक्टोरियल है जिसका मान एक विषम संख्या होता है, तो सिर्फ होता है किसका? फैक्टोरियल 1 का मान। आइए इसमें कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप उस क्वेश्चन को डील कीजिए। जैसे हमको कहना है कि फैक्टोरियल 16 में 2 की संख्या, फैक्टोरियल 16 में 2 की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 16 में 2 की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 16 में कितनी की संख्या ज्ञात करें? 2 की संख्या ज्ञात करें। आप बनाइए, आपसे अगर बनता है तो आप बना के देखिए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप बनाइए। फैक्टोरियल 16 में 2 की संख्या ज्ञात करें। बन गया?
नहीं बना है तो उधर ध्यान दीजिएगा कि आखिर फैक्टोरियल 16 में हम 2 की संख्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे। जैसे हम सॉल्व की बात करें, इसको हम सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। हम इसको 2 तरीका से सॉल्व करेंगे। कितने तरीके से? 2 तरीके से। इसमें हम फर्स्ट मेथड की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? फर्स्ट मेथड, यानी फर्स्ट तरीका से बनाएंगे। इसको कितने तरीके से बनाएंगे? फर्स्ट तरीका से। जो फर्स्ट तरीका होगा मेरा बनाने का, जो फर्स्ट तरीका है बनाने का, फर्स्ट तरीका से इसको बनाएंगे और एक बनाएंगे सेकेंड तरीका से, यानी 2 तरीका से इसको बनाएंगे हम। कितने तरीका से बनाएंगे? 2 तरीका से। आप बताइएगा आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा। फर्स्ट तरीका फैक्टोरियल 16 में 2 की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें हम 16 को क्या करते हैं, आप फैक्टोरियल 16 थोड़ा सा फर्स्ट तरीका में बात करते हैं। फैक्टोरियल 16, फैक्टोरियल 16 बोले तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं जगह कम रहने की वजह से। पहले हम फैक्टोरियल 16 को निकालते हैं। फैक्टोरियल 16 बोले तो 16 गुने 15 गुने 14, 12, 14 के बाद 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसमें किसकी संख्या निकालना है? हम फैक्टोरियल 16 में 2 की संख्या ज्ञात करना है। तो आप बताइए इस 16 कितना 2 से मिलकर बना होगा? 16 आपको पता होगा 4 गुने 4 होता है, 4 चौको 16। इसका मतलब है कि 2 को 2 इसमें है और 2 को 2 इसमें है, यानी 16 जो है 4 को 2 से मिलकर बना है। उसी प्रकार आप यहाँ आइएगा तो 2 गुने 7, 1 2 यहाँ मिलेगा। आप यहाँ भी आइएगा तो यहाँ भी आप देखिएगा कि 2 दूनी को 4 और 4 तिहाई 12 होता है। जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेगा तो 2 दूनी को 4, 4 तिहाई 12, यानी 2 2 आपको यहाँ मिलेगा। आपको 1 2 यहाँ मिलेगा 10 में, क्योंकि 10 को 2 गुने 5 लिखा जाता है। 1 2 यहाँ मिला। 8 भी में मिलेगा 3 2, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 होता है। 6 में आइएगा तो आपको मिलेगा 2 गुने 3। 4 में आइएगा तो आपको 2 मिलेगा, 2 गुने 2, और 2 में आइएगा तो 1 और 2 मिलेगा। आप यहाँ ध्यान से देखिए कि सर फैक्टोरियल 16 को 16 गुने 15 गुने 14 गुने 13 गुने 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 उल्टे क्रम में लिख दिए हैं, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में। और उसमें से 16 को हम निकाले हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूनी को 4, 4 दूनी को 8, 8 दूनी को 16। 17 में भी 14 में भी निकाले हैं 2 गुने 7। उसी प्रकार 12 को भी लिखे हैं 2 गुने 2 गुने 3। 10 को लिखे हैं 2 गुने 5, 8 को लिखे हैं 2 गुने 2 गुने 2, और 6 को लिखे हैं 2 गुने 2, 2 गुने 3, 4 को लिखे हैं 2 गुने 2 और 2 को 2। इसका मतलब है कि और बताइए किसी में 2 निकलेगा? तो आप बोलिएगा नहीं सर, और किसी में तो 2 है ही नहीं। तो आप बताइए, इसीलिए आप बताइए कि 2 की संख्या कितनी है। इसलिए 2 की संख्या कितनी है आप बताइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना 2 आया? 15 हो। आप कहिएगा सर तो बनाने के लिए सीख गए, आप तो किसी का भी दीजिएगा तो बना देंगे। आप याद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 को निकला। 2 की संख्या कितना आया? 15। आप तो भी सीख गए होंगे, हाँ सर बना दूंगे अब। लेकिन आप याद रखिए ये फर्स्ट तरीका था। सेकंड तरीका में बात करते हैं। सेकंड तरीका में बात करते हैं। सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका में बात का क्या करते हैं, हमको यहाँ इसीलिए
हमको 2 की संख्या निकालना है। कितना निकालना है? 2 की संख्या। 2 की क्या निकालना है? संख्या। 2 की संख्या। यहाँ क्या निकालना है? 2 की संख्या। तो यहाँ हम 2 की संख्या निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे? तो ये जो आप फैक्टोरियल जो 16 देख रहे हैं ना, ये जो आप फैक्टोरियल जो 16 देख रहे हैं, 16 में ना, इस जो 16 है ना, इस 16 में 2 से भाग दीजिए, क्योंकि 2 की संख्या निकालना है, इसीलिए 16 में कितना से भाग देंगे? 2 से। 2 से भाग दीजिएगा तो 8 बार में कटेगा। 2 चको 8, जो पूरा कटे उसी को लिखना है, शेष को नहीं। फिर 2 से लगाएंगे, 4 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 बार में कटेगा। और अंतिम में 2 से लगाएंगे तो 1 बार में कटेगा। आप इस सब को जोड़ कर देखिए, आप इस सब को जोड़ कर देखिए, 8 + 4 + 2 + 1, आपको पता चलेगा कि जो 2 की संख्या है वो कुल 15 को आया है। 8 × 4 = 12, 2 × 14, 1 = 15। इसका मतलब है कि सर 2 की संख्या कितना है? 15। अब बताइए, आपको ई आसान लगा कि ई? आपको दोनों तरीका बता दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। एक फैक्टोरियल 16 में निकाल सकते हैं, ऐसे 16 × 15 × 14 करके निकाल सकते हैं इस प्रकार। लेकिन एक तरीका, सेकंड तरीका में है 2 की संख्या निकालने के लिए, कि जो फैक्टोरियल दिया गया है, फैक्टोरियल में 16 से 16, फैक्टोरियल कितना है? 16। 16 में किसकी संख्या निकालना है? 2 की संख्या निकालना है। 2 से भाग देंगे 8 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 4 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। और ये जो भाग दे के जो ये भागफल जो आ रहा है, ये जो बच रहा है भाग दे, 2 के 8 बार में लगेंगे तो करता है, ये भागफल ही होता है। इस भागफल को जोड़ दीजिएगा ना आप, 8 × 4 = 12, 2 × 14, 1 = 15, वही आपको क्या मिलेगा? वही आपका 2 की संख्या है। आप इसको कॉपी कीजिए, आप जल्दी से जल्दी इसको कॉपी कीजिए, आगे बताते हैं। प्रश्न आपसे क्वेश्चन, जैसे फैक्टोरियल 26 है, फैक्टोरियल 26 में 2 की संख्या, अभी 2 की संख्या एक और प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। फैक्टोरियल 26 में 2 की संख्या ज्ञात करें। क्या करें? ज्ञात करें। फैक्टोरियल 26 में 2 की संख्या ज्ञात करें। आप बताइए 2 की संख्या कितनी है? 10 सेकंड का टाइम है, आप बताइए जल्दी से, बताइए। बन गया आप लोग से? नहीं बना है तो उधर ध्यान दीजिएगा। जैसे फैक्टोरियल 26 है, अभी क्या बताएं हम कि जब भी कभी 2 की संख्या निकालना है तो जो फैक्टोरियल 26 है, 26 में जो फैक्टोरियल दिया रहता है, जिसकी संख्या निकालना है, जो फैक्टोरियल दिया गया है और जिसकी संख्या निकालना है, उसी से क्या करेंगे? ये जो फैक्टोरियल को जो 26 लिखा गया है, फैक्टोरियल 26, उसमें हम क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। जो भागफल आएगा, जो भागफल आता है उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे में। तो 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 13 बार में। 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 13 बार में। और अगला याद रखिए, फिर 2 से भाग दीजिए तो 2 × 6 = 12, एक शेष रह जाता है। तो शेष से कोई मतलब नहीं, जो पूरा पूरा कटता है ना, जो पूरा पूरा भागफल आ रहा है उसी को लिखना है। तो 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, फिर 2 से लगाएंगे, अभी कितने बार में कटेगा? 3 बार में। फिर 2 से लगाएंगे, कितने बार में कट जाएगा? 1 बार में। कितने बार में? 1 बार में। अब बताइए हमको, आप ही बताइए कि 2 की संख्या कितनी है? 2 की संख्या कितनी आई? 2 की संख्या कितनी आई? आप बताइए 2 की संख्या कितनी है? आप अपने कॉपी में जोड़ के देखिए, कुछ लोग जोड़ भी लेंगे। यही भागफल जो आया है, यही जो भागफल आया, इसी को जोड़ना है। तो आप जोड़िए, 13, 6 = 18, 18 और 3 21, 21 और 1 22, यानी 2 की संख्या कितनी आई है? 22। कुछ समझ में आ रहा है आपको? आप बताइए, अगर 26 से बनाते तो कितने बड़े बनता है? आप सोच लीजिए, 26 से भी बना सकते हैं, 26 × 25 × 24 × 23 × ऐसे करके कितने लंबे जाते हैं। लेकिन जब इस तरीका से बताएं तो कितना आसानी से हम 2 की संख्या निकाल सकते हैं। 2 की संख्या निकाल दिए, अच्छा से बता दिए। अब 2 की संख्या बताइए, 13, 6 = 19,
19 और 3, अच्छा 13 6 19 न होता है, सॉरी गलती हो गया, 13 6 19, 19 और 3 22, 22 और 1 23, कितना आया 23, कितना आया 23, 22 नहीं 23, यहाँ पर 23 आया। अब बताइए कितना आसानी से हम फैक्टोरियल 26 में 2 की संख्या ज्ञात करिए 23, कितना आ गया 23। अब इसी प्रकार आप बना के बताइए हमको, अगला प्रश्न बताइए, फैक्टोरियल 24 में 3 की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 24 में 3 की संख्या ज्ञात करिए। आप बनाइए तो बनता है आपको, सेम दोनों एक ही तरीका है, आप बना के देखिए। फैक्टोरियल 24 में 3 की संख्या ज्ञात करिए, आप बनाइए तो। 10 सेकंड का टाइम है, थोड़ा जल्दी बनाइए। लोगों से बना दिए, चलिए हम बना देते हैं। कुछ को बना होगा, कुछ को नहीं बना होगा, कुछ को इसमें समझ में आया होगा, और भी अच्छे से समझ लेते हैं। 24 में 3 की संख्या कैसे निकालें? तो सर 24 में हम 3 की संख्या कैसे निकालें? हमको मालूम करना है 3 की संख्या कितना है। ये जो फैक्टोरियल 24 है इसमें 3 की संख्या कितना है, 3 संख्या कितना है, यही ना पता करना है कि फैक्टोरियल 24 में 3 की संख्या है। सेम सेकंड मेथड से बनाएंगे। 24 में हम जिसका निकालना है उससे भाग देंगे 3 से। 3 8 24, 3 8 24, जो पूरा भागफल आता है उसी को लिखते हैं। आप ध्यान दीजिए इधर, 3 से अगर 24 में भाग देते हैं, कुछ बच्चे होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, 3 से अगर 24 में भाग देते हैं तो ये 8 बार में पूरा कट जाता है, पूरा कट जाता है। तो जो यहाँ पर के भाग, इसको क्या बोलते हैं, भागफल। तो जो भागफल आ रहा है ना उसी को लिखना है, जो नीचे शेष बच जाएगा उसको नहीं लिखना है। तो 3 से हम 24 में भाग लगाएं तो कितना आया 8, फिर 3 से लगाएंगे। अब लगे 3 दूनी को 6, 2 बार में कटता है, लेकिन एक क्या हो जाता है, दो क्या शेष बच जाता है। शेष से कोई मतलब नहीं है, 3 दूनी को 6 यानी 2 बार में कट गया। अब बताइए इसी भागफल को आप जोड़ दीजिए तो आप बताइएगा कि सर ये 10 है। इसका मतलब है कि 3 की संख्या कितना इसमें है, 10। 3 की संख्या कितना है 10 गो, इसमें 3 की संख्या कितना मिलेगा 10, 3 की संख्या कितना मिलेगा 10। जल्दी छापिए थोड़ा सा। तीन पर आधारित एक और प्रश्न दे देते हैं। फैक्टोरियल 9 में 3 की संख्या क्या होगी? फैक्टोरियल 9 में 3 की संख्या क्या होगी? अब तो बहुत छोटा है, आपसे आसानी से बन जाएगा। अभी फैक्टोरियल 24 था तो 3 ही लाए हैं, तो अब तो आसानी से बन जाएगा कि कितना होगा। बनाइए थोड़ा जल्दी। 10 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से बना दीजिए। हो गया, बना दिए। चलिए बताते हैं। जैसे देखिए फैक्टोरियल 9, बस हमको सिंपल 9 फैक्टोरियल 9 है, 9 में किसका मान निकालना है 3 का, तो 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे 3 बार में कट जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और फिर 3 से भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। कितने बार में? 1 बार में। और इसको आप जोड़ दीजिए, यही 3 का मान है। 3 का मान कितना हो जाएगा? 3 की संख्या, हमको कितनी की संख्या, 3 की संख्या कितना हो जाएगा
4। यानी अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछेगा कि बताइए फैक्टोरियल इतना में 2 की संख्या क्या होगा, फैक्टोरियल इतना में 3 की संख्या क्या होगा, तो आसानी से निकाल दीजिएगा। निकाल दीजिएगा कि नहीं, निकाल दीजिएगा। तो चलिए एक प्रश्न बना के दिखाइए तो हम जानेंगे कि आप निकाल दीजिएगा। फैक्टोरियल 20 में 4 की संख्या ज्ञात करें, यानी 4 की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 20 में 4 की संख्या ज्ञात करें। आप बताइए कि फैक्टोरियल 20 में 4 की संख्या कितना है, बताइए तो थोड़ा जल्दी, क्योंकि आप सीख चुके हैं फैक्टोरियल 2 निकालना, फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल में 2 का मान निकालना, फैक्टोरियल में 3 का मान निकालना, 3 की संख्या निकालना आप सीख चुके हैं। तो उसी प्रकार बताइए फैक्टोरियल 4 की संख्या क्या है, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, 10 सेकंड का टाइम है, आप बताइए। बन गया, बना दिए, नहीं बना है तो थोड़ा देखिए, निकालते हैं। फैक्टोरियल 20 में 4 से भाग देते हैं, 4 पचे 20, फिर 4 से भाग देते हैं 1, यानी 4 पचे 20, 4 से भाग देंगे 1, यानी कहने का मतलब है कि फैक्टोरियल 20 में 4 की संख्या कितना, 6। कितना होगा 4 की संख्या, 6। नहीं आया है सबको आंसर, सबका आंसर इतना ही आया है। फैक्टोरियल 20 में 4 की संख्या कितना आएगा, 6, यही आया है ना। ये बिल्कुल गलत है, इस तरीका से आपको नहीं निकालना है, इस तरीका से आप हमेशा निकालिएगा गलत हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर तो कैसे निकालें, अभी तो आप बताएं कि सर फैक्टोरियल में 2 की संख्या, फैक्टोरियल में 3 की संख्या, तो फैक्टोरियल में 4 की संख्या क्यों नहीं निकलेगा सर। जैसे आप 2 बताएं 3 बताएं उसी प्रकार तो 4 निकाले हम तो 6 आया है। लेकिन आप एक बात पर गौर नहीं किए, आप थोड़ा गौर कीजिए और ध्यान दीजिए, अपने माइंड को यहाँ पर एकाग्रित करके रखिए। ये अभाज्य संख्या है, ए भी अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 2 भी एक अभाज्य संख्या है। क्या 4 एक अभाज्य संख्या है, आप ही बताइए, क्या ये 4 एक अभाज्य संख्या है, आप बताइए तो आप कहेगा सर नहीं, 4 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, 4 एक क्या है, भाज्य संख्या है। इसका मतलब है कि सर हम 4 का डायरेक्ट हम भाग नहीं लगा सकते, 4 का डायरेक्ट हम भाग नहीं लगा सकते। तो सर बनाएंगे कैसे, तो बनाएंगे ऐसे, ध्यान दीजिए बातों पर। जैसे ही हम 4, जैसे देखिए, जैसे ही 4 की संख्या बोला तो पहले इसका गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड होता है 2 गुने 2, 2 गुने 2। अब देखिए तो 2 एक अभाज्य संख्या हो गया, ये 2 एक अभाज्य संख्या हो गया। अब 2 की संख्या निकालेंगे 20 में, 20 में किसकी संख्या निकालेंगे, फैक्टोरियल 20 में 2 की संख्या निकालिए। 20 में फैक्टोरियल 20 में हम 2 की संख्या निकालेंगे, 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5, 2 से लगाएंगे 2 और 2 से लगाएंगे 1, 2 से लगाएंगे 1, सही है ना। 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5, 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी को 4, 2 से लगाएंगे। यानी फैक्टोरियल 20 में आप याद रखिए, फैक्टोरियल 20 में हमको जो 2 की संख्या मिला है, किसकी संख्या, 2 की संख्या मिला है, वो मिला है 18। फैक्टोरियल 20 में हमको 2 की संख्या कितना मिला है, 18। लेकिन हमको निकालना की क्या है, इसीलिए 4 की संख्या, किसकी संख्या, 4 की संख्या, हमको किसकी संख्या निकालना है, 4 की संख्या। कि फैक्टोरियल 20 में 4 की संख्या क्या होगा, आपको
ये पता है फैक्टोरियल में 2 की संख्या कैसे निकालते हैं? तो 4 की संख्या, अब 18, 4 में 4 का गुणनखंड कितने भागों में टूटा था? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 से भाग देंगे, कितना आया? 9। अब बताइए फैक्टोरियल 20 में 4 की संख्या कितना? 9 को। कितना? 9 को। फैक्टोरियल 20 में 4 की संख्या कितना? 9 को। यानी पूरे फैक्टोरियल में 4 की संख्या कितना आएगा? 9 को। अब ध्यान से 9 होगा, कितना होगा? 9। तो क्या आप इस तरीक़ा से बनाते तो क्या सही होता? नहीं होता। इसीलिए आपको ना हम अच्छे से अच्छे प्रश्न दे रहे हैं, अलग अलग टाइप के। देखिए हम पहले 2 निकालना सिखाएं आपको, 3 निकालना सिखाएं और 4 भी दिए हैं। 4 इसलिए दिए हैं कि आप कंफ्यूज नहीं होइए। 2 3 सिखा के चल जाएंगे, एग्जाम में 4 पूछ देगा तो आप ही कहिएगा कि सर 2 3 तो बताएं, 4 से बनाए, मेरा रॉन्ग आंसर हो गया, सर सही गलती पढ़ा दिए। इसीलिए हम क्या किए हैं कि अलग अलग तरीका के प्रश्न को ऐड किए हैं, जिससे कि ना आपको हर तरह के प्रश्न देखने को मिले। देखिए पहले आपको 2 बताएं, 3 बताएं, अब 4 बताएं। तो अब आप समझ गए कि जब फैक्टोरियल 20 में 4 की संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट हम 4 से नहीं देंगे, क्योंकि यह 4 एक गुणनखंड में टूटता है 2 और 2 के। तो पहले 2 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 2 का निकालेंगे। और 2 का निकाल कर हम क्या करेंगे? 2 की संख्या 18 को मिला, 10 5 15 2 17 देख 18 को। अब हम 4 की संख्या निकालेंगे। तो 2 भागों में टूटा था तो 18 में 2 से भाग देंगे तो 9। इसको भी आप कॉपी पर नोट डाउन करके रखिएगा। इसको भी आप कॉपी पर क्या करके रखिएगा? नोट डाउन करके रखिएगा, इसलिए कि आपको ना आगे चल के पता चले। ऐसा नहीं कि गलती बना के चला एग्जाम में। चलिए आप इसको जल्दी से उतार लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी उतार। दूसरा प्रश्न देते हैं। क्या देते हैं? दूसरा प्रश्न। जैसे आप बताइए फैक्टोरियल 69 में यानी 69 में 8 की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 69 में 8 की संख्या यानी फैक्टोरियल 69 में आप 8 की संख्या यानी 8 की संख्या ज्ञात करें। बनाइए तो थोड़ा जल्दी से। हम जानते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे, बहुत जल्दी बना दीजिएगा। बनाइए। बन गया? चलिए हम बना के देखते हैं। फैक्टोरियल क्या है? 69 में किसकी संख्या निकालना? 8 की संख्या। आपको पता होगा कि सर तो ही बताए हैं अभाज्य संख्या में रहेगा तभी डायरेक्ट भागा दे सकते हैं। क्या 8 अभाज्य संख्या है? नहीं है। 8 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 8 को क्या लिखते हैं हम? 2 गुने 2 गुने 2। 8 को क्या लिखते हैं? 2 गुने 2 गुने 2। 8 को क्या लिखते हैं? 2 गुने 2 गुने 2। क्या लिखते हैं? 2। इसका मतलब है कि सर 8 में 3 गो 2 आता है। क्या आता है? 3 गो 2। अब तो हम एक किसी का निकाल सकते हैं। चलिए निकालिए। आप अभी देखें 69 में आप निकालिए 2 की संख्या। किसकी संख्या? 2 की संख्या निकालिए। तो आप लगाइए 2 तिया 6, 2 चक्को 8। फिर 2 से लगाइए 17 दूनी को 34। फिर 2 से लगाइए 8 दूनी को 16। फिर 2 से लगाइए 4। फिर 2 से लगाइए तो 2। फिर 2 से लगाइए तो 1। सही लगा ना? आप देख लीजिए, सही लगा होगा तो सही आंसर आएगा। चलिए किसकी संख्या निकालें हम? 2 की संख्या। 2 की संख्या। इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। इस प्रश्न में ना बहुत कुछ सीखेंगे, आप ध्यान दीजिए। 2 की संख्या, 2 की संख्या निकालिए। आप जोड़िए, आप इस सब को जोड़िए। आप जोड़िए 34 प्लस 17 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। जोड़िए, कितना आता है? जोड़िए 7 4 11, 11 8 19, 19 4 23, 23 2
25, अब 25 है 1, 26, हाथ में 2, कितना बचा 2, 3 है 1, 4, 4 है 2, 6, यानी कितना आया 66। सर 69 में यानी 69 में हम 2 की संख्या निकाले हैं तो हमको क्या मिला है 66, 66, यानी 2 की संख्या कितना आया 66, 66। तो हम इसमें 4 की संख्या बता सकते हैं, आप बताइए, इसीलिए हम कहें कि 4 की संख्या बताइए, किसके बताइए 4 की संख्या, 4 की संख्या, आप 4 की संख्या बता सकते हैं, बताइए, अभी बताए हैं। तो आप क्या कीजिएगा सर, ये जो 4 है ना इसको हम 2 गुने 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2 गुने 2, इसका मतलब है सर 66 में अगर हम 2 से भाग दे दें तो हमको कितना बार में कटेगा 33 बार में, कितना बार में कटेगा 33 बार में। सर 4 की संख्या मिल जाएगा, 4 की संख्या क्या होगा मिल जाएगा, 4 की संख्या मिल जाएगा। आइए 8 की संख्या निकालते हैं, अब निकालते हैं 8 की संख्या, 8 की संख्या, 8 में कितना 2 आता है 3 गो, कितना आता है 3, 1 2 3, कितना आता है 3, 8 में कितना 2 आता है 3, यानी 3 से भाग देंगे, कितना से देंगे भाग 3 से भाग देंगे तो 22 बार में कट जाएगा। अब बताइए कि 60 फैक्टोरियल 69 में 8 की संख्या कितना आया 22, कितना आया 22। ऐसे ही हम निकालते हैं फैक्टोरियल में कुछ संख्या जो भी निकालना रहे 2 3 5 ऐसे ही करके निकालते हैं। आप इसको जल्दी से उतार लीजिए, हम आगे का प्रश्न देखते हैं। आप ही आप लोग उतार लिए हैं, मिटा दें। एक प्रश्न देंगे तो आप बना दीजिएगा। चलिए एक प्रश्न और बनाइए, आप बनाइए फैक्टोरियल 89 में, फैक्टोरियल 89 में 8 की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 89 में 8 की संख्या ज्ञात करें, किसकी संख्या 8 की संख्या। जल्दी से बनाइए, तो अभी आपको सिखाए हैं 8 की संख्या निकालना, आप निकाल दीजिएगा। इसमें कुछ सिखाने के लिए है, इसीलिए प्रश्न दिए हैं, थोड़ा देखिएगा आप। जैसे हम अभी बताए हैं कि जैसे 8 को निकालना रहेगा तो हम जानते हैं कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो पहले इसको अभाज्य संख्या में लाएंगे, अभाज्य संख्या में लिया है। अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, किस में भाग देंगे 89 में, 89 में भाग देंगे, किससे भाग देंगे 2 से भाग देंगे, 89 में 2 से भाग देंगे, 2 चको 8, 2 चको 8, कितना 2 चको 8 और 2 चको 8, फिर 2 से भाग देंगे तो 22 बार में कटेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 11 बार में कटेगा, 2 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, 2 5 10। शेष को नहीं लिखते, सिर्फ भागफल को लिखते हैं। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी को 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 1। आप बताइए कि 2 की संख्या कितना है, 2 की संख्या कितना है, आप ही बताइए 2 की संख्या कितना है, अभी बताया है 2 की संख्या बताइए। तो आप कहेगा सर इस सबको जोड़ दीजिए, 2 की संख्या आ जाएगा। तो 44 से 22 हो गया 66, 66 और 11 कितना हो गया 77, 77 और 5 कितना हो गया 82, 82 और 2 कितना हो गया 84, 84 और 1 85। 2 की संख्या कितना आया 85, 2 की संख्या कितना आया 85। हमको किसका संख्या निकालना है 8 की संख्या, इसीलिए 8 की संख्या, किसकी संख्या 8 की संख्या, किसकी संख्या ज्ञात करेंगे 8 की संख्या, किसकी संख्या 8 की संख्या। तो 8 को क्या करेंगे 85 में 3 से भाग देंगे, 85 में क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, भाग दीजिए ना, आप भाग दीजिए।
आप यहाँ पर हम एक चीज़ सिखाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, भाग दीजिएगा तो आएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 8 तिहाई 24। आप कहेंगे सर एक शेष रह गया, 85 तो सर 3 से पूरा पूरा कटता ही नहीं है। इसके अगला हम जो बताए थे उसमें आप ध्यान दीजिए, कॉपी में ध्यान से आप देखिए तो उसमें 3 से पूरा पूरा 66 कट गया था, लेकिन यहाँ पर 3 से 85 पूरा पूरा नहीं कटा। देखिए 3 दूनी को 6, 9 तो लगेगा नहीं, 3 दूनी को 6, 2 बचेगा शेष, और 8 तिहाई 24 होता है, एक शेष रह जाता है। इसका मतलब आप कहिएगा सर तो यहाँ 85 3 से नहीं कटा है, बस यही सिखाना चाहते हैं, जो पूरा पूरा कटेगा, जैसे 85 को 3 से भाग दिया तो 28 बार में पूरा पूरा कटा, एक शेष रह गया, तो शेष जो भी बच जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ शेष बच रहा था उससे कोई मतलब नहीं था, सिर्फ भागफल से मतलब था, उसी प्रकार यहाँ भी सिर्फ हमको भागफल से मतलब है, शेष से मतलब नहीं है। तो इसमें कितना आंसर आ गया? 28। चलिए जल्दी से छाप दीजिए। एक प्रश्न और है, आप उसको हम जल्दी से बना दीजिए, उसमें भी कुछ सीखने को बात है। उतार लिए, जल्दी से छापिए। चलिए वीडियो रोक लीजिए, तब छाप लीजिएगा तो आगे बढ़ाइएगा। इसको मिटा देते हैं। जैसे कि विद्यार्थीगण हम बात करते हैं, एक प्रश्न लेते हैं, आपको देते हैं बनाने के लिए, फैक्टोरियल 47 में 6 की संख्या ज्ञात करें। किसकी संख्या ज्ञात करें? 6 की संख्या ज्ञात करें। इसको बना दीजिए, तो समझ गए कि आप सीख गए बहुत अच्छे से। बनाइए तो था जल्दी, 10 सेकंड का टाइम है, बनाइए। थोड़ा तबीयत खराब हो गया है, तभी आप लोग के लिए हम वीडियो शूट कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग का क्लास नहीं रुकना चाहिए। चलिए थोड़ा जल्दी से बनाइए, देखते हैं कौन कौन बच्चा सीख लिया है अभी तक। बना लिए? बना लिए? नहीं बना पाए? चलिए कुछ बना लिए होंगे जो समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे हैं हम उनको थोड़ा समझा देते हैं अच्छे से। आप देख रहे हैं फैक्टोरियल से कितने तरह से पूछा जाता है, हर प्रश्न में कुछ न कुछ वेरी करता है। आप ध्यान दीजिए, जैसे 6 का जो गुणनखंड होता है आप जानते हैं 2 गुने 3। 6 को हम 2 गुने 3 में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2 गुने 3 में। आप यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, 2 गुने 3। 6 को किस में लिखते हैं? 2 गुने 3। अभी तो यही पता है ना कि 8 को अगर निकालना है तो हम 8 को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 8 जो है वो भाज्य संख्या है। हम डायरेक्ट किसका भागा दे सकते हैं? अभाज्य संख्या का। तो उसी प्रकार 6 भी एक क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। तो हम फैक्टोरियल 47 में हम 6 का निकाल रहे हैं 2 गुने 3। अभी बार बार हम पढ़ रहे थे, उसमें सेम ही आ रहा था, 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, सेम ही था, 2 का रिपीटेशन था। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 अलग अलग अभाज्य संख्या है। सर इसमें कैसे निकालें? किसका निकालें? इसका निकालें कि इसका निकालें? किसका निकालें? कैसे हमको पता चलेगा कि सर 6 कैसे है? तो हमेशा याद रखिए कि सबसे बड़ी का मान निकालेंगे। 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 किसका मान निकालेंगे? सबसे बड़ी का मान निकालेंगे। सबसे बड़ी का, यानी सबसे बड़ी का मान निकालेंगे। इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 में सबसे बड़ा कौन है? 3। 2 और 3 में सबसे बड़ा कौन है? 3। यानी सबसे बड़ी का मान निकालेंगे, यानी 3 जो संख्या है आया है,
तीन अभाज्य संख्या, इसी का मान निकालें, क्योंकि 6 का गुणनखंड 2 और 3 है, 2 और 3 में से बड़ी कौन है? 3। यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि सर जो 47 है, इस 47 में हम किसका मान निकालेंगे? 3 का। किसका मान निकालेंगे? 3 का। 3 से लगाइए तो एक बार में कटेगा, एक शेष बचेगा, और 3 बचे 15 कटेगा। फिर 3 से लगाइएगा, 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। फिर 3 से लगाइएगा तो एक बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा? एक बार में। कितने बार में कटेगा? एक बार में। चलिए आपको बता दिए कि 3 से निकालना है, तब तो आप लगा दिए। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, आपको सिखाने के लिए इसको में हम 2 से भी लगा देते हैं, तो हो जाएगा 2 दूनी को 4, 2 तिया 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 11 दूनी को 22 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 5, 2 से लगाएंगे तो 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 1। कितना होगा? 1। 2 से लगाएंगे तो क्या होगा? 1। आप इस सब को जोड़िएगा ना तो 23 11 होता है कितना? 34। 34 आ 1 35, 35 से 5 40, 40 से 2 42। यानी यहाँ पर 2 की संख्या कितना आया? 5, 42। हमको 2 की संख्या कितना मिला है? 42। और 3 की संख्या कितना मिला है? 21। 3 की संख्या मिला है 21 और 2 की संख्या मिला है, 3 की संख्या मिला 42, बोलो 2 की संख्या मिला 42, 3 की संख्या कितना मिला है? 21। 2 की संख्या मिला 42 और 3 की संख्या 21। तो इसीलिए हमको ज्ञात क्या करना है? 6 की संख्या। 6 की संख्या कैसे पता करेंगे? तो हमेशा याद रखिए, इसीलिए यहां बोले हैं कि जो सबसे बड़ी का मान निकालेंगे, यानी जो गुणनखंड में संख्या बड़ी होगी उसी का मान निकालेंगे, वही बताएगा कि 6 की संख्या कितना है। क्योंकि हमेशा याद रखिए, ये जोड़ा में ऐसे होगा तब ही 6 बनेगा। देखिए ना, ये जोड़ा में होगा तब ही 6 बनेगा। मान के चलिए ये पूरा हो, ये और होगा तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा। साथ में 3 भी होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब इससे पता चलता है कि सर हम अब सीख गए हैं। क्या सीखे हैं? कि सर जो संख्या इसमें बड़ी है उसका अगर हम निकाले संख्या कि इस फैक्टोरियल 47 में कितना है, वही जो आएगा संख्या मान, वही बताएगा कि इस 47 में 6 का यानी 6 का संख्या है। यानी हम कह सकते हैं कि सर आप ही बताइए कि 47 में 6 की संख्या कितना होगा? जो बड़ी संख्या 21 का मान आया है, यानी यहाँ कितना आएगा? 21। कितना आएगा? 21। आप यहाँ कुछ सीखें? यहाँ कितना आएगा? 21। क्योंकि 6 का गुणनखंड 2 और 3 है, और 2 और 3 में जो सबसे बड़ी गुणनखंड है, 2 और 3 में जो सबसे बड़ी गुणनखंड है, इसी का मान आएगा कितना? 21। अब कहेगा 6 की संख्या कितना है? फैक्टोरियल 47 में 6 की संख्या कितना? 21। तो आपको इतना नहीं करना है, हम तो इतना आपको सिखाने के लिए कहे हैं। आप अब से क्या कीजिएगा? आप तो अब सीख गए, अब क्या कीजिएगा? जैसे ही दे 2 और 3 में तोड़िए और 3 का निकाल दीजिए, उतना हो गया आंसर डायरेक्ट। उतना क्या होगा? आंसर। उतना क्या हो गया? आंसर। तो एक हमेशा याद रखिए, नोट में ही याद रखिए, क्या लिखिए कि जोड़ा जो होगा ना, जोड़ा हमेशा छोटे वाला का होगा। जोड़ा हमेशा क्या होगा? छोटे वाला के होगा। यानी छोटे वाले का होगा। देखिए छोटे वाला कितना मिला है? 21। बड़ा वाला कितना था? 20, 42। तो
किसका हुआ जोड़ा? 21 का। 12 का नहीं होगा, 42 नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 मिलता है तब 6 बनता है। 2 और 3 मिलता है तब 6 मिलता है। 2 तो 42 गो है, लेकिन 3 तो 81 गो है ना। तो जितना 3 होगा उतना इसमें से 21 निकलेगा, 21 को 2 निकलेगा। तो 21 को 2, 21 को 3 मिल के बना 21 को 6। बाकी 21 को से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए लिखे हैं कि जोड़ा हमेशा छोटे वाले का होगा, यानी जो छोटा मान आएगा ना जोड़ा उसी का आएगा। लेकिन मान किस फैक्टोरियल में किसका मान निकालना है? जो सबसे बड़ी संख्या होगा। क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या। चलिए इसको जल्दी से उतारिए फटाक से, और हम एक प्रश्न देते हैं, आप थोड़ा बना दीजिए जल्दी से, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनता है। वीडियो रोक कर उतारिए। चलिए ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर फैक्टोरियल 47 की जगह पर चेंज करते हैं। क्या करते हैं? चेंज करते हैं। हम यहाँ पर 47 की जगह पर क्या लिख दें? आप ही बताइए क्या लिख दें, बताइए। चलिए अपने मन से लिख देते हैं 15 का। बताइए फैक्टोरियल 67 में 15 की संख्या ज्ञात करें। कितना की संख्या ज्ञात करें? 15 की संख्या। फैक्टोरियल 67 में आप 15 की संख्या आप ज्ञात करिए, जल्दी से ज्ञात कीजिए। अभी बताएं उसी तरीका से निकालिए। चलिए हम भी निकाल देते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। चलिए 15 का गुणनखंड क्या होता है? 3 गुने 5। अभी क्या लिखे कि मान किसका निकालना है? जो बड़ा होगा। तो किस संख्या का निकालेंगे मान? 5 का। यानी 5 का हम निकालेंगे 67 में कितनी संख्या है? 5 का निकालेंगे तो 5 एक बार में, 5 3 15, फिर से 5 से लगाएंगे 2, कितना बार में? 2 बार में। 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। यानी हम कह सकते हैं कि सर 67 में 5 की जो संख्या होगा, 5 की जो संख्या होगा वो कितना होगा? 15। देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए ना, आपको 15 मिलेगा। 15 तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर अभी हम बताए हैं कि जोड़ा उसका लगेगा जो छोटे होगा। छोटे कौन है इसमें? 15 का मान ही आएगा, क्योंकि 5 का छोटा इसी का मान आएगा, क्योंकि तो बड़ा इसका मान ज़्यादा आएगा। छोटा है 3 संख्या छोटा है, लेकिन बड़ा मान आएगा 5 बड़ा, इसका मतलब इसका छोटा मान आएगा। तो छोटा मान आया 15, इसका मतलब है कि 15 की संख्या कितना है? 15 की संख्या कितना है? 15 की संख्या कितना है? 15। अब बताइए 67 में 15 की संख्या ज्ञात करें। अभी बताएं। सबसे पहले ये आभाज्य संख्या है, नहीं तो इसका गुणनखंड को तोड़ेंगे। 3 गुने 5। जब 3 गुने 5 किए हैं तो 5 से निकाले 13 बार में, 13 × 5 = 65। 5 से लगाया 2 बार में, यानी 15 गो आया। 5 की संख्या कितना? 15। तो जब 5 की संख्या 15 आया है, इसका मतलब है कि सर जब 5 की संख्या 15 है और ई कम इसका मान आया है, ये छोटा होगा मान में, इसका मतलब है कि इसी का जोड़ा लगेगा। इसका मतलब 15 की संख्या भी 15। 15 की संख्या 15। चलिए थोड़ा जल्दी से छापिए, बताते हैं। चलिए अभी विद्यार्थीगण उतार लिए, मिटा दें। आपको एक प्रश्न देते हैं। आपको क्या देते हैं? एक प्रश्न देते हैं, और उसको आप बनाइए। उसको क्या कीजिए? आप बनाइए। जैसे फैक्टोरियल 69 में 12 की संख्या ज्ञात करें।
फैक्टोरियल 69 में 12 की संख्या ज्ञात करें। किसकी संख्या? 12 की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ज्ञात कीजिए। उसी की तरह है, सेम ही है। बना दें? चलिए हम बताते हैं। फैक्टोरियल 69 में 12 की संख्या ज्ञात करना है, 12 की संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड निकालिएगा। 12 का गुणनखंड आप क्या निकालिएगा? 2 गुने 2 गुने 3, यही निकालिएगा ना। 2 दूनी को 4 चाहती है 12। आप क्या निकालिएगा? 2 दूनी को 4 चाहती है 12। आप कहिएगा सर 12 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 है। इसका मतलब है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3। इसका मतलब इस 3 का हम इसमें निकालेंगे कितना संख्या है। जितना 3 का संख्या होगा उतने क्या होगा? 12 की संख्या। 3 की संख्या निकालते हैं। 69 में किसकी संख्या निकालते हैं? 3 की संख्या। 3 से भाग देते हैं। 3 दूनी को 6, 23 बार में। 3 से लगाएंगे तो 7 या 21। 3 से लगाएंगे 2 बार में, हो गया। 3 की संख्या निकल गया। 3 की संख्या निकल गया। आप देखिए 3 की संख्या क्या हो गया? निकल गया। 3 की संख्या निकल गया। 3 की संख्या निकल गया। कितना निकला? तो 23 7 30, 30 2 32। तो आप कहिएगा कि सर इसमें 3 की संख्या 32 है। 3 की संख्या 32 है। 3 की संख्या कितनी है? 32। तो आप अब बता दीजिएगा कि सर तो इसमें 12 की संख्या कितना होगा? इसीलिए 12 की संख्या कितना होगा? इसीलिए 12 की संख्या कितना होगा? 32। आप सोचिए, आपको क्या होगा? कुछ सोचना होगा। जैसे बताते हैं, आपको सोचना होगा। सोचना यह होगा कि सर 2 2 3 गुणनखंड आया है इसका, 2 गुने 2 गुने 3। इसका मतलब सर इसमें सबसे कम जो संख्या आएगा इसमें वो 3 का आएगा। किसका आएगा? 3 का आएगा। ये आपको सोचना होगा। और जिसका संख्या कम आएगा ना उसी का मान होगा 12 का। उसी का संख्या का मान किसकी निकलेगा? 12 का। इसका मतलब सर ये जो 12 का गुणनखंड जो आप बनाए हैं 2 गुने 2 गुने 3, इसमें 3 सबसे बड़ा है और इसी का संख्या सबसे कम आएगा 32। आप निकाल के देखिएगा। 2 2 का बहुत आता है। 2 2 का क्या आता है? बहुत आता है। तो इसका मतलब हुआ ज़्यादा आएगा। इस 3 से संख्या से क्या आएगा? 3 की संख्या से ज़्यादा आएगा। इसका मतलब 3 की संख्या कितना आया? 32। तो 12 की संख्या भी कितना हो गया? 32। आपको आंसर मिल गया। 12 की संख्या भी कितना हो गया? 32। आप इसको थोड़ा जल्दी से उतार लीजिए। एक अलग टाइप के प्रश्न है। क्या है? अलग टाइप के प्रश्न। चलिए हो गया। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। प्रश्न है कि फैक्टोरियल 6 3 के पावर n में n का मैक्सिमम मान क्या होगा? अब देखिए इस तरीका से आता है प्रश्न। एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं भी। फैक्टोरियल 6/3 के पावर n में n का मैक्सिमम मान क्या होगा? n का मैक्सिमम मान क्या होगा? आप बताइए। मैक्सिमम मतलब समझ ही रहे हैं। महत्तम मान। कौन सी मान? महत्तम मान। मैक्सिमम मान क्या होगा? n का मैक्सिमम मान क्या होगा? आप थोड़ा जल्दी से बताइए कि फैक्टोरियल 6/3
3 के पावर n में n का मैक्सिमम मान क्या होगा। आप कंफ्यूज हो गए, सर अभी तक तो ऐसा प्रश्न बताए ही नहीं, तो सर बनाएंगे कैसे इसको, हम बनाएंगे कैसे। चलिए इसको बनाते हैं। जैसे देखिए हम इसको जब सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या लिखते हैं। फैक्टोरियल 6 को क्या लिखते हैं आप, 6 गुना 5 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 इंटू 2 इंटू 1, अब बटा में होगा 3 के पावर में n, 3 के पावर में n कितना होगा, 3 के पावर में n। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको ध्यान देना बहुत अच्छा से, प्रश्न थोड़ा सा दूसरे तरीका के है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे उससे हट का प्रश्न है, हट कर प्रश्न दिए हैं। तो जो हट कर प्रश्न दिए हैं तो आपको यहाँ फोकस रखना होगा। आपको एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, आप लोग पढ़ के चल जाते हैं अभी फैक्टोरियल में उस तरीका से प्रश्न जो बताए, और इस तरीका से दे दो तो कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 6/3 के पावर n में n का मैक्सिमम मान कितना होगा, n का मैक्सिमम मान कितना होगा। तो ध्यान दीजिए मेरी बातों को, आखिर n है क्या इसके बारे में जानते हैं। आप बताइए 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुने 3। 6 का गुणनखंड आखिर क्या होता है, 2 गुने 3। 6 का अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 3। क्या और बताइए किसी में 3 है, एक 3 यहाँ है और कहीं है। इसका मतलब है कि 3 के पावर में n है, इसका मतलब बता रहा है कि 3 की संख्या कितना है, 3 की संख्या कितना है। तो जब बताइए, जब 3 की संख्या 2 है, फैक्टोरियल 6 में 3 की संख्या 2 है, इसका मतलब है कि n की संख्या भी 2 है। फैक्टोरियल 6/3 के पावर n में जब 3 की संख्या 2 है, इसका मतलब है कि n का मैक्सिमम मान कितना है, 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि n का, इसीलिए n का मैक्सिमम जो मान होगा वो क्या होगा, 2। n का मैक्सिमम मान कितना आया, 2। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज बात को ध्यान से देखिए, समझिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए भी और देखिए भी। फैक्टोरियल 6/3 के पावर n में n का मैक्सिमम मान क्या होगा। मैक्सिमम बोले तो महत्तम मान, यानी अधिक से अधिक मान क्या होगा। तो हम फैक्टोरियल 6 को तोड़े हैं, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। क्या आपको ऐसे नहीं सिखाए हैं, सिखाए हैं। हम शुरू जब वीडियो किए थे, शुरुआत के वीडियो में ही बताए हैं कि फैक्टोरियल में 6 को किस तरीका से फैक्टोरियल लिखा जाता है। फैक्टोरियल में 6 को उल्टा क्रम में लिखा जाता है, और यहाँ 3 के पावर n है। हमको 3 का मान निकालना है, पावर 3 के पावर में n है, इसका मतलब 3 की संख्या कितना है फैक्टोरियल 6 में। तो 6 का गुणनखंड होता है 2 गुने 3, तो एक 6 में है और एक यहाँ, यानी n का कितना है, 2। n का मान कितना है, 2। तो हम कह सकते हैं ना n का मैक्सिमम मान कितना है, 2। n का मैक्सिमम मान कितना है, 2। चलिए इसी में हम दूसरे तरीका से प्रश्न देते हैं। क्या देते हैं, दूसरे तरीका से प्रश्न देते हैं। चलिए विद्यार्थीगण उतार लिए, मिटा दें। अब अगला प्रश्न देखिए, आप अगला प्रश्न बनाइए। फैक्टोरियल 33 में फैक्टोरियल 33/3 के पावर n में n का मैक्सिमम मान बताइए। चलिए बताइए तो जल्दी से, अभी आपको बताए हैं, जल्दी से निकालिए आप इसको, बताइए, बनाइए जल्दी से। वीडियो रोकिए और बनाइए। चलिए बन गया। चलिए आइए इधर देखते हैं। जैसे देखिए अभी जो बताए थे हम इसके पहले, फैक्टोरियल 6 में 3/3 के पावर n का मैक्सिमम मान निकालना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ किस तरीका से बताते हैं। हम देखते हैं कि फैक्टोरियल 33 में हम भाग देते हैं 3 से, कितना से, 3 से। 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, 3 से भाग देंगे तो 3 तिहाई 9, फिर 3 से भाग देंगे 1।
3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1। इसका मतलब है कि सर ये जो फैक्टोरियल जो 33 लिखे हैं उसमें 3 की संख्या कितना निकलेगा? 15। आप इसको जोड़िए ना, 15 आएगा। आप कहेगा सर ये जो फैक्टोरियल 33 लिखे हैं इसमें 3 की संख्या कितना है? 15। इसका मतलब है कि सर ये जो 3 की संख्या जो आप लिखे हैं 15, इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 33/3 के पावर n में n का मान आएगा 15। यानी इसका मतलब है कि 3 के पावर 15 यानी 3 कितना है? 15। 3 की संख्या कितना है? 15। तो हम लिख सकते हैं कि n का मैक्सिमम मान क्या है? मैक्सिमम मान 15। n का मैक्सिमम मान कितना है? 15। n का मैक्सिमम मान कितना है? 15। चलिए जल्दी से उतारिए तो। चलिए आगे देखिए, आगे ध्यान दीजिएगा। इसके पिछला प्रश्न पर भी थोड़ा चर्चा कर देते हैं। जैसे पीछे था फैक्टोरियल 6 अब बटा 3 के पावर n, यहाँ कितना आया था? मैक्सिमम मान 2 आया था ना, 2 आया था। तो यहाँ भी इसको भी निकाल सकते हैं। 6 में हमको 3 की संख्या निकाला, 3 से भाग देंगे 2, यही तो आएगा ना 2। शेषफल कितना आया? 2। तो देखिए तो n का मैक्सिमम मान नहीं आया 2, यहाँ भी शेष भागफल को जोड़े हैं 15, यहाँ भी भागफल कितना है? 2। देखिए n का मैक्सिमम है 2, उसको भी बना सकते हैं। तो जब इतना सीख गए हैं तो आप बताइए एक प्रश्न और, इसको बहुत अच्छा प्रश्न है। फैक्टोरियल 99 में 9 के पावर n में n का मैक्सिमम मान बताइए। फैक्टोरियल 99 बटा n के पावर n में n का मैक्सिमम मान क्या होगा? जल्दी से बताइए तो, अभी तो सिखाए हैं। चलिए जल्दी से बताइए। आ गया आंसर? चलिए बताते हैं, ध्यान दीजिए, वीडियो को रोक कर बनाइए आप। चलिए बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहां भी सेम ही निकालना है। 9 की संख्या निकालना है किसमें? 99 में। 99 में हम किसकी संख्या निकालना है? 9 की संख्या। क्या 99 में 9 की संख्या निकाल सकते हैं? आप कहिएगा नहीं सर, नहीं निकाल सकते। तो हम कहेंगे क्यों? तो आप ही बताइएगा कि सर 9 एक भाज्य संख्या है, हम इसको पहले किस में तोड़ेंगे? अभाज्य संख्या में। किस में तोड़ेंगे? अभाज्य संख्या में। अब सर हम 99 में 3 की संख्या निकालते हैं। किसकी संख्या निकालते हैं? 3 की संख्या निकालते हैं। और जो 3 की संख्या निकल के आएगा वो 2 से भाग दे देंगे ना, तो निकल जाएगा 9 की संख्या। किसकी निकल जाएगा? 9 की संख्या। तो अब क्या करते हैं? 99 में हम 3 की संख्या निकालते हैं। तो आप 33 तिया 99, 3 से भाग दीजिएगा तो 11 तिया 99, 11 तिया 33, 3 से भाग दीजिएगा तो 3 तिया 9, फिर 3 से भाग दीजिए तो 1, यानी 3 से भाग दीजिएगा तो 33 बार में कट जाएगा, फिर 3 से भाग दीजिए 11 बार में कटेगा, फिर 3 से भाग दिए 3 तिया 9, 2 शेष बचता है, उससे कोई मतलब नहीं, हमको भागफल लिखना है। फिर 3 से भाग देंगे तो 1। अब बाकी इस सब को जोड़िए, 33, 11, 44, 44 से 3 कितना होता है? 47, 47 से 1 48, 47 से 1 कितना होगा? 48। इसीलिए तो हम लिख सकते हैं कि सर जो 99 है उसमें 3 की संख्या क्या आया? 48, 48। तो आप बताइए तो 9 की संख्या नहीं निकाल सकते हैं कि 9 की संख्या क्या होगा? 9 की संख्या बराबर हो जाएगा 48/2, कि 2 को 3 है तो 2 से भाग देंगे, 24 बार में कट जाएगा। इसका मतलब है सर 9 की संख्या 99 में कितनी है? 24। 9 की संख्या 99 में कितनी है? 24। 9 की संख्या 99 में कितनी है? 24। इसका मतलब n जो है कितना है? 24।
इसीलिए हम लिख सकते न हैं कि n का मैक्सिमम मान कितना आएगा 24। आप सीख जाएगा तो इतना कर्म आप नहीं कीजिएगा, आप डायरेक्ट कहिएगा 48 के आधा 24 होगा, इनका मान 24, उतने पर आंसर दे दीजिएगा। लेकिन पहले आपको सीखना होगा कि किस तरीक़ा से बनता है। शॉर्ट तो आप आराम से कर दीजिएगा, डायरेक्ट हम ट्रिक बता देंगे ना तो आपको लगेगा कैसे से कैसे हो गया। कुछ ट्रिक क्या है, कुछ टाइम तक याद रहेगा, भूल जाएगा। ट्रिक भी जानना जरूरी है, लेकिन पहले आप जानिए कि इसको बनाते कैसे हैं। अगर आप सीख जाइएगा ना तो इतना नहीं कर पाएगा। आप क्या कीजिएगा 99 में भाग दीजिएगा, यहाँ 48 निकालिएगा, डायरेक्ट कहिएगा 2 से भाग देंगे 24, इसका मान 24 आंसर। इतना मेरे लिए नहीं लिखिएगा, वहाँ कॉपी थोड़े चेक करना है कैसे बनाने का तरीका, वहाँ सिर्फ आंसर निकालना है। क्या निकालना है? आंसर निकालना है। आप जल्दी से इसको उतारिए, एक बार फिर से समझिए आप। हमको फैक्टोरियल 99 में 9 के पावर n में n का मैक्सिमम मान ज्ञात करना है। मैक्सिमम यानी महत्तर मान। हमको 9 से भागा डायरेक्ट 99 में नहीं दे सकते। क्या दे सकते? नहीं दे सकते, क्योंकि 9 एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या है, भागा नहीं दे सकते, तो इसका पहले गुणनखंड निकालेंगे। 3 गुने 3, 3 तिया 9, यानी 1 और 3 का हम निकाल लेंगे तो पूरा निकलेगा। उसमें 2 और 3 है तो 2 से भाग दे देंगे, 9 की संख्या निकालेंगे तो 9 का मान निकल जाएगा। तो देखिए 3 का मान निकालें तो 48 मिला। उसी प्रकार 9 की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 से भाग देगा 48 में, 24 में कर जाएगा 24। तो हम कह सकते हैं कि जब 9 की संख्या 24 है, इसका मतलब 9 का n का मान कितना है, 9 के n का मान 24। तो हम कह सकते हैं n का मैक्सिमम मान कितना है 24। n का मैक्सिमम मान कितना निकल गया 24। इस वीडियो में फैक्टोरियल कैसे लिखाता है, फैक्टोरियल का चिन्ह किस तरीका से होता है, सब बात करें। 1 से 10 तक आपको फैक्टोरियल के मान भी दिए हैं। आपको 1 से 10 तक के फैक्टोरियल के मान आपको कंठस्थ याद रखना है, ये नहीं कि भूल गए। कम से कम 10 तक आपको फैक्टोरियल के मान याद रखना है। आगे आप फैक्टोरियल की संख्या आप खुद बना सकते हैं, आपको बता दिए हैं कैसे बनता है। तो आप 1 से 10 तक के फैक्टोरियल के मान याद कीजिए, और फैक्टोरियल से आने वाले जो प्रश्नों थे, फैक्टोरियल से आने वाले जितने भी प्रश्न थे उसकी चर्चा कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि नेक्स्ट जीरो कैसे निकालते हैं। जो हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ जीरो, हम हेडिंग लगाए थे लेसन, तो लेसन में हम बताए थे नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगले क्लास में बताएंगे नंबर ऑफ जीरो किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसमें हम फैक्टोरियल के बारे में बता दिए हैं, पूरा फैक्टोरियल से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बताए हैं। अगले क्लास में बताएंगे नंबर ऑफ जीरो निकालने का तरीका, उसको कैसे बनाते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रश्न लाएंगे। लगेगा आपको कि नहीं हम कुछ प्रश्न अच्छे अच्छे पढ़े हैं। देखें फैक्टोरियल में अलग अलग प्रकार के प्रश्न लाए हैं। ऐसा नहीं है कि 2-3 प्रश्न बताएं छोड़ दिए। उस तरीक़ा से पढ़ाते ना तो आपको आगे चल के एग्जाम में बैठते तो प्रश्न चेंज होता तो पता ही नहीं चलता कि हम सर पढ़ाए हैं उस तरीक़ा से बन ही नहीं रहा है। इसलिए हम फैक्टोरियल में देखिए अलग अलग से प्रश्न लाए हैं। कुछ प्रश्न को हम लेसन में डाले हैं, जो लेसन के जो हम डिस्कशन कराएंगे प्रश्नों का, कुछ प्रश्न वहाँ भी मिलेंगे फैक्टोरियल से रिलेटेड। इसलिए बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर इकट्ठा करके लाए हैं आपके लिए कि नहीं आप बहुत सारे प्रश्न बना पाइए, उसको आप रिवीजन कीजिए और आप बुक बनाइए, एग्जाम में बैठिए, आपसे प्रश्न बनेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा कि नहीं वीडियो सर बहुत अच्छा बनाए हैं, मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुआ, तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा कर रखिए कि सबसे पहले अगर वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उस वीडियो को देखिए, आप पढ़िए। तो हम फर्स्ट वीडियो में ही बताए हैं कि जब भी कभी पढ़िए तो अपने साथ एक कॉपी रखिए, आप प्लस पेन रखिए, कॉपी पेन दोनों रखिए, एक प्रॉपर इसका नोट्स बनाइए और इसका रिवीजन कीजिए।
हम आपके लिए बहुत सारे बुकों से कलेक्शन करके, प्रीवियस ईयर बुकों से कलेक्शन करके आपके लिए ला रहे हैं कि आपको हम पढ़ाएं तो आपको फ़ायदा करें। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा दें आपसे मैथ ही नहीं बने। मेरा टारगेट यही है कि जब आप पढ़ें तो प्रॉपर पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। आपको मैथ जब भी बनाए तो आपसे बने, ऐसा नहीं कि आपसे नहीं बने, मैथ बनेगा। इसीलिए आप अपने साथ कॉपी पेन साथ में रखिए और उसका प्रॉपर नोट्स बनाएं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगा नहीं बहुत अच्छा है, तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, सबको बोलिए पढ़ने के लिए। हम आपके लिए जितने मेहनत से आप पढ़िएगा उतना ही हमको उत्सुकता होगा और हम अच्छे अच्छे कंटेंट और ढूंढेंगे। नहीं, हमारे बच्चे लोग पढ़ते हैं तो हम और क्या करेंगे, कंटेंट ढूंढेंगे आपके लिए। इसीलिए आप क्या कीजिए, जब भी पढ़िए तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि कॉपी पेन रखिए और उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नंबर ऑफ जीरो के बारे में। वहाँ पर हम नंबर ऑफ जीरो के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न देंगे और वहाँ पर ये भी बताएंगे किस तरीक़ा से प्रश्न बनता है। आपके लिए हम एक प्रश्न होमवर्क के तौर पर छोड़ कर जा रहे हैं। आपको बताइएगा, उसका आंसर बताइएगा कमेंट में कि इसका आंसर कितना होगा। जैसे फैक्टोरियल 40/8 के पावर n का 8 के पावर n में n का मैक्सिमम मान क्या होगा। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं, आप इसको बनाइएगा। फैक्टोरियल 40/8 के पावर n में n का मैक्सिमम मान क्या होगा। इसको आप बनाइएगा और इसका प्रश्न का आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का आंसर कितना आया। चलिए।